क्यों मैं तो रसन देता तू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर फोर्थ पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ मेरा दोस्त मौजूद है शाज़ेब, और पीछे मेरे साथ मौजूद है वलीद। ये दो स्पेसिफिक बंदे आज मेरे साथ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इन दो के साथ मतलब मैं इन दो के साथ था, और मेरे साथ कुछ इंसिडेंट इस तरह के हुए हैं जो आज की पॉडकास्ट से रिलेटेड हैं। तो आज की पॉडकास्ट शुरू। अच्छा, तो आज की जो पॉडकास्ट है ना, वो इस तरह है कि हम आज ट्रैफिक इश्यूज़ पे बात करेंगे। ट्रैफिक इश्यूज़ तो पूरे वर्ल्ड में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ एक्सेप्शन ही होती हैं। मतलब हर बंदे के पास अपनी स्टोरीज होंगी। तो अभी सबसे पहला जो पॉइंट मेरे पास है ना, वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। हमारी रोड क्रॉसिंग के जो रोड क्रॉसिंग करनी होती है लोगों ने, तो मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, ये भी गाड़ी चलाता है, बाइक भी हम चलाते हैं। तो हम रोड पे जा रहे हैं, और जो पेडेस्ट्रियन जो पैदल चल रहे हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि कोई गाड़ी आ रही है, बाइक आ रहा है, बस रोड क्रॉस करेंगे। क्यों? ऐसी बात है, ऐसे ही है। अब ये मेरे साथ बैठा हुआ था, कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि कोई आंटियां कभी क्रॉस कर रही हैं, कभी कोई अंकल क्रॉस कर रहे हैं, और वो नहीं देखेंगे कि भाई कोई गाड़ी आ रही है, स्पीड में आ रही है, ऐसा आ रही है, बस रोड क्रॉस कर रही है उन्होंने। उनको बचाने के चक्कर में बंदे की खुद टांगे टूट जाती हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल इसी तरह वो ब्रेक मारोगे, पिछली गाड़ी आपको हिट करेगी, और नहीं ब्रेक मारोगे तो आप उनको हिट करोगे। इस तरह कोई स्टोरी है इससे रिलेटेड, पेडेस्ट्रियन ब्रिज से रिलेटेड तेरे पास? इस पॉडकास्ट से पहले तू मुझे कह रहा था तेरे पास है कोई स्टोरी। पेडेस्ट्रियन? हाँ, पेडेस्ट्रियन ब्रिज से रिलेटेड तू कह रहा था ना तेरे पास एक स्टोरी है। आज जब अभी आते हुए हम डिस्कस कर रहे थे, तो तब तू कह रहा था ना है तेरे पास। एक रियल स्टोरी है अपने मेरे कॉलेज के लड़के की मैं बताता हूँ। अभी सेकंड ईयर में थे हम, वो इधर ये सिविल ये मरी रोड नहीं है, फ्लाईओवर जहाँ पे है उसका, वहाँ पे वो सुबह कॉलेज जा रहा था। ये चांदनी चौक वाला? नहीं, चांदनी चौक वाला नहीं, पीछे उस सदर की साइड पे जो है, वो जहाँ RMC नहीं है, सही। अच्छा वहाँ पे। तो उधर आ रहा था वहाँ से बाइक पे। अच्छा, वहाँ पे ना लड़की थी, पता नहीं किसी गवर्नमेंट कॉलेज की, वो क्रॉस कर रही थी। वो बाइक एकदम पे ना, था? वो लड़का बाइक पे था और लड़की पैदल क्रॉस कर रही थी मेरी रोड पे सुबह के टाइम ट्रैफिक में। अच्छा। अब उस लड़के ने ना उसको बचाने के लिए ब्रेक मारी है ना, उसका बाइक स्लिप कर गया, वो बाइक से नीचे गिरा। पीछे आ रही थी ये RMC RW कौन से हैं कूड़े वाले, वो टर्किश RWMC, बड़ा ट्रक होता है, वो उसके सर के ऊपर चढ़ गया, वो वहीं पे मौके पे मर गया। और मेरी क्लास का लड़का था ये, मेरी क्लास में उसके बिल्कुल सामने वाली क्लास का लड़का था, मतलब दूसरे सेक्शन का था। हाँ, ICS था मेरे साथ में क्लास का। ये इस तरह के बहुत, ये मेरे अपने कॉलेज के इस तरह की बहुत वाक़यात हैं, और इस तरह बहुत जगह होता है कि किसी दूसरे को बचाते बचाते बंदा अपनी जान गवा बैठता है। और बहुत जगह इस तरह हुआ है। मतलब पाकिस्तान में तो अक्सर इस तरह होता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज ना होना है। और जहाँ फिर वो होता है ना, वो जो फ्लाईओवर होता है क्रॉसिंग के लिए, वही अंडरग्राउंड होता है कुछ पेडेस्ट्रियन ब्रिज, फिर बंदा वो बच रहा है, लड़की ऊपर से क्रॉस कर लेती, बच जाता है ऊपर से अपने ट्रैफिक के टाइम पे। अब ये इधर हैं, ये कौन सी है रोड? नहीं IJP नहीं, दूसरी वाली, वो पिशावर रोड जो है, वो अयूब पार्क के साइड वाली। हाँ, पिशावर रोड ही है। हाँ, वो तो उस रोड पे हैं। तो अब उधर क्या कर रहे होते हैं, बाइक्स वाले चढ़े होते हैं उस पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे, और यू टर्न नहीं लेंगे, वो बाइक ऊपर चढ़ा के और उस ब्रिज से रोड क्रॉस कर रहे होंगे। अब ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे भी हैं, तो वो बाइक वाले वहाँ पे भी चढ़े होते हैं, और उधर भी इसी तरह वो रोड क्रॉस करके आ रहे होते हैं। IJP रोड पे भी मेरे ख्याल से हैं, IJP रोड पे भी हाँ है। तो उधर का भी अगर सीढ़ियाँ ना लगी हो तो यही हिसाब है, और वो बाइक ले जाते हैं ऊपर। और जहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हो वहाँ पे कोई भीख मांगने वाला बैठा होगा, तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के बैनर्स लगे होंगे, बस ये हिसाब है। वो उसको क्रॉस करने के लिए कोई नहीं इस्तेमाल करेगा। जिसने क्रॉस करना है वो यहाँ तो रोड इसी तरह क्रॉस करेगा। अब हमारा मरी रोड देख लो, मेन मरी रोड है, हमारा सिटी का मेन रोड है रावलपिंडी का। वहाँ पे कोई एक जो ऐसा जगह हो जहाँ पे इस तरह पेडेस्ट्रियन ब्रिज हो क्रॉस करने के लिए, कोई एक जगह नहीं है, कोई एक पॉइंट नहीं है ऐसा जहाँ पे इस तरह क्रॉस करने के लिए। सारे रोड से क्रॉस कर रहे होते हैं, और इतना डेंजरस है वो, इतना डेंजरस है जिसकी। अच्छा, तो अब सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है ना, वो करना है हेडलाइट्स का, और टेल लाइट्स होगी, इंडिकेटर्स हो गए, साइड मिरर्स हो गए, या फिर ये जो हाई बीम पे लोग चला रहे होते हैं, इन पे डिस्कस करना है हमने। तो हो सकता है इस वीडियो के 2 पार्ट्स हो जाएं, क्योंकि वीडियो के साइज़ पर डिपेंड करता है कितनी लंबी वीडियो होगी। खैर
सबसे पहले आते हैं हेडलाइट्स पे। हेडलाइट्स अक्सर मतलब ये होता है रिक्शों में, बाइक्स वालों की भी होती हैं, गाड़ियों वालों की भी होती हैं, ट्रक्स की भी होती हैं, सब की होती हैं। लेकिन रिक्शों में यूँ होता है कि रिक्शों की हेडलाइट्स ही नहीं होती और बगैर वो उसके हेडलाइट के चला रहे होते हैं। आगे से आने वाले बंदे को पता ही नहीं होता कि कोई चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। और टेल लाइट्स का भी उनका यही सेम चीज़ है कि टेल लाइट्स तो कभी मैंने उनकी देखी नहीं है ना। इंडिकेटर्स भी इंडिकेटर ये और मैं अक्सर साथ होते हैं और इंडिकेटर्स और टेल लाइट्स हम गिन रहे होते हैं कि आज इतने नंबर रिक्शा हो गया जिसका ये इंडिकेटर चल रहा है या वो टेल लाइट चल रही है। और साइड मिरर, अब साइड मिरर तो पूछा ही ना, साइड मिरर तो किसी का होता ही नहीं है। वो यूं पूरे गर्दन बाहर निकालते हैं और रिक्शे में से गर्दन बाहर निकालेंगे और गर्दन बाहर निकाल के वो पूरा पीछे अगर देखना हो तो वो देखते हैं। वो भी 10% लोग ही करते हैं। हाँ, वो 10% या 5% करेंगे, ऐसे ही मुड़ जाते हैं। वरना अदरवाइज उनका यही है कि भाई मोड़ो, पीछे वाला देखेगा खुद, मर्जी करे, पीछे वाला खुद देखेगा, हमने मुड़ना है, जाए पीछे वाला जो मर्जी करता रहे, उसके पीछे वाला भी जो मर्जी करता रहे। अब एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हम यूं सीधा चल रहे हैं और हमारे आगे एक रिक्शे वाला है, उसने राइट मुड़ना है, ना वो कोई इंडिकेटर देगा, ना उसके पास कोई साइड मिरर है, ना उसकी कोई टेल लाइट्स हैं, वो बस यूं मुड़ जाएगा। अब मैंने अगर फर्ज करना ब्रेक मार भी लिया, मेरी गाड़ी रुक भी गई है, बाइक रुक भी गई है ना, मेरा पीछे वाला जो है वो आगे मुझे मार लेगा, क्योंकि वो उसको तो नहीं पता कि मैंने क्यों रोकी है, मुझे क्या हुआ है। एकदम से तो कोई यूं तैयार नहीं बैठा होता। हर किसी के पास अच्छी ब्रेक्स या ये हर किसी के पास तो नहीं होती। खैर, मूविंग ऑन, हाई बीम से मैं बहुत तंग हूँ, यकीनन तू भी बहुत तंग होगा। हाई बीम मोटरवे पे तो नहीं इतनी पता चलती, लेकिन इन सिटी अगर किसी लॉन्ग रूट पे जाएं तो वहाँ पे पता चलती है। अब जैसे मैं अभी रिसेंटली मैं तुझे बताया था कि मैं एक चेलम की दुआ पे गया था, तो वहाँ से मैं वापस आ रहा था ना अडियाला रोड से, तो उधर अक्सर गाड़ियों की यही था, हाई बीम पे चला रहे हैं वो। अब वो 2 वे ट्रैफिक थी ना, मतलब एक ही रोड पे 2 वे ट्रैफिक थी, और वो उन्होंने फुल बीम की हुई है, मुझे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा और मजबूरन मुझे खुद भी हाई बीम करनी पड़ी थी कि वो लो बीम कर लें, और जिस टाइम वो लो बीम करते थे तो मैं लो बीम करता था। अगर मेरी हमेशा लो बीम पे चलती है गाड़ी, लेकिन जिस टाइम वो उनकी दूसरे बंदे की हाई बीम आ रही है, मजबूरन मुझे हाई बीम करनी पड़ती है कि वो क्या नाम है, वो लो बीम करेगा तो मैं लो बीम करूँगा, अदरवाइज मुझे कुछ नज़र ही नहीं आएगा आगे। और इसी तरह अभी ये रिसेंटली कल का परसों का भी मैंने तो बताया कि मैं एक जगह गया था, तो उधर भी यही सेम हो रहा था मेरे साथ। उधर का चलो थोड़ा समझ भी आता है, क्योंकि उधर ना ये जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उधर वो बिल्कुल नहीं है। वो स्याला रोड है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जो है ना वो मतलब बहुत कम है, तो वो गांव टाइप जगह है, वहाँ पे वो है स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम है। तो उधर जो है हाई बीम समझ भी आती कि यार आप किसी हाई बीम पे जा रहे हो, चलो समझ आती है। हालांकि वहाँ पे भी चाहे ना लोग सारे लो बीम पे चलाएं, चल सकती है गाड़ी, कोई इशू नहीं है इतना, लेकिन फिर भी सारे हाई बीम पे चला रहे होते हैं, मजबूरन मुझे भी उस पूरी रोड पे हाई बीम पे पूरी चलानी पड़ी है। और लाइक अब वो आगे वाले जो आ रहा था उसकी आंखों में लग रही थी मेरी गाड़ी की लाइटें, और जो उधर से आ रहा था उसकी लाइटें मेरी आंखों में लग रही थी, और इन रिटर्न ना मुझे कुछ नज़र आ रहा था ना उसको। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, ये पॉइंट्स तो डिस्कस हो गए, अब हम चलते हैं स्टोरीज़ की तरफ जो हमारे पास लाइक मेरी और इसकी और वलीद के साथ जो लाइक जो हमारी स्टोरीज़ हैं। तो वलीद, मैं तो ये एक बड़े लाइक स्टोरी सुनाता हूँ। काइंड ऑफ वो स्टोरी इस तरह थी कि मैं और ये साथ थे, तो ये पता है हम लोग अक्सर साथ घूम रहे होते हैं, तो बाइक पे थे हम लोग, तो ये सैदपुर रोड वाला काली टंकी वाला इशारा था। तो हम लोग खड़े हुए लाइक इशारे पे ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हुए, तो वहाँ पे ना डॉल्फिन पुलिस आई, और वो इस तरह स्क्वाड में थे, मतलब 4 बंदे थे। तो वहाँ वो आए हैं, अभी कुछ 18 सेकंड या इतने कुछ थे, अब याद नहीं है, एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन इस तरह कुछ टाइम था, और वो कुछ देर वहाँ रुके हैं, और फिर उसके बाद क्या नाम है, मतलब आए हैं वो 1 सेकंड के लिए रुके हैं, उन्होंने राइट लेफ्ट देखा है, इवन गाड़ियाँ आ रही थी, यही बात थी, गाड़ियाँ आ रही थी और उन्होंने रोड क्रॉस किया है। ट्रैफिक सिग्नल रेड था, चलो बंदा क्या ना वो किसी को चेज कर रहे थे, चलो ठीक है, तब बंदा मानता है कि यार वो उसके पीछे भाग रहे थे, चलो समझ आती है कि वो अपना सायरन ऑन करके जाएं, समझ भी आती है, एम्बुलेंस जाए समझ भी आती है कि वो भाग रहे हैं उसके पीछे, या एम्बुलेंस जा रही है, चलो वो समझ आती है, वो ना किसी को चेज कर रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं, उन्होंने जस्ट ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है। बदमाशी
हाँ बदमाशी, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है पुलिस उसकी डिपार्टमेंट की, लेकिन जो स्टोरी थी वो हमने सुना दी थी। और ये एक दफ़ा की बात नहीं है, ये मेरे और इसके साथ कोई 3 या 4 दफ़ा इस तरह हुआ है। हाँ 3-4 दफ़ा इस तरह हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो आए हैं, नहीं रुके, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के और वो चले गए हैं। मूविंग ऑन, सेकंड स्टोरी सेम इस तरह की स्टोरी है, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। वो मेरे साथ हुई थी और मेरे कॉलेज के दोस्त के साथ हुई थी। वो ये थी कि एक लाइक सब इंस्पेक्टर शायद, लाइक वो 2 जिसके स्टार्स होते हैं, हाँ सब इंस्पेक्टर वो था। हम 85 सेकंड के लिए, तो ये पता है वो इशारा ट्रैफिक सिग्नल बंद होता है, तो 85 सेकंड के लिए वो लाइक हम लोग ना स्पीड में थे। हमने ट्राई किया सिग्नल क्रॉस करने, नहीं कर सके। तो अब रुक गए हम लोग, मैं और मेरा कॉलेज के दोस्त थे। हम बैंक गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे तो रुक गए। वो आया है 2 सेकंड के लिए रुका है और वही ड्राइव कर रहा था गाड़ी। बंदा के ना कोई और ड्राइव करता, वो बंदा खुद ड्राइव कर रहा था गाड़ी। अब यार वो ट्रैफिक पुलिस का नहीं, सॉरी दूसरी पुलिस का था। वो सब इंस्पेक्टर था और सब इंस्पेक्टर हो के उसने ये हरकत की है कि लाइक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के वो गया है, तो फिर वो बाकी पब्लिक को क्या इंप्रेशन देगा? बाकी भी तोड़ेंगे फिर, तो बाकी भी तोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे यार। देखो ना, जब पुलिस तोड़ रही है, पुलिस सारा कुछ करती है, तो फिर बाकी बंदे तो वही काम करेंगे ना। अब लाइक एक एग्जांपल सेट होती है ना पुलिस डिपार्टमेंट से कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है हमारा, और वही काम जब पुलिस डिपार्टमेंट ये काम गलत करेगा तो फिर दूसरे बंदे तो ऑलरेडी वही करेंगे कि यार वो कहेंगे जब पुलिस हमारी नहीं फॉलो करती रूल्स, तो हमें क्या जरूरत है फॉलो करने की। मेजॉरिटी ऑफ पुलिस ऐसी है हमारी, मेजॉरिटी पुलिस ऐसी अच्छे भी हैं, अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है। अब इस तरह तुझे याद होगा वो जब हम लर्नर बनवाने गए थे, उधर हमारे साथ क्या हुआ था, वो उसको मैं सॉरी कर रहा हूँ और वो बंदा आगे से मुझे कह रहा जा तुझे माफ नहीं करता। भाई ठीक है यार, ना करो माफ। वो पता नहीं मैं तुझे स्टोरी सुनाई या नहीं सुनाई, नहीं इसको नहीं सुनाई। चल इसके पॉडकास्ट के बाद मैं तुझे सुनाऊंगा। वो फिर किसी पॉडकास्ट में, अगर कोई सोशल इशू पे हमने पॉडकास्ट बनाई उसमें मैं इंक्लूड करूंगा वो स्टोरी। तो वो लाइक मैं उस बंदे को सॉरी, वो भी इसी तरह सब इंस्पेक्टर था मेरे ख्याल से, हाँ उस बंदे को मैं सॉरी कर रहा हूँ। ये मेरे साथ था, हम लर्नर बनवाने गए थे ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस, और वो बंदा आगे से लाइक मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है और मुझे आगे से कह रहा है जा मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। और लाइसेंस बनवाने के लिए मुझे धमकियाँ दे रहा है, थ्रेट कर रहा है कि आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा और मैं तुम्हें लाइसेंस ही बना के दूंगा। भाई सही है ना, बना के दो यार, और 1000 तरीके बनवाने के। फिर मैं लाइक फिर बात वही आ जाती है, इलीगल वे से जाना पड़ेगा। जब पुलिस हमारा साथ नहीं देगी तो हमें इलीगल वे अपनाना पड़ेगा, यही बात है। अच्छा तो अब अगली स्टोरी जो है ना, अब अगली स्टोरी शायद सुनाएगा पार्किंग के बारे में। हमारे जो बैंक होते हैं या शॉपिंग मॉल तो नहीं, बैंक या कोई भी शॉप होती है, स्टोर होता है, तो उसके बाहर जो एक अक्सर गार्ड शॉपिंग मॉल कह सकते हैं, हाँ गार्ड खड़ा होता है। और जब हम कहीं गाड़ी या बाइक जब पार्क कर लेते हैं तो उसके बाद उसको ख्याल आता है। वैसे तेरी बात काट रहा हूं मैं, ये बैंकों के चक्कर पे भी एक पॉडकास्ट आनी है, वो मैं बाद में अगली वीडियो में या इस वीडियो के एंड पे कभी बताऊंगा मैं। चल स्टोरी सुना। तो वो जो है हमें देख रहे होते हैं और जब हम बाइक लगा के उतर जाते हैं फिर लॉक कर लेते हैं उसको, तो फिर उनको याद आता है कि जी आपने यहाँ बाइक नहीं लगानी, आप कहीं और लगाएं, उधर लगाएं या इधर लगाएं। अच्छा। ऐसे ही होता है। नहीं ऐसे नहीं, मैं थोड़े मजे की सुनाता हूँ। वो लाइक करते ये हैं कि बाइक आपने पार्क कर ली है, उसके बाद वो कंटिन्यूसली आपको देख रहे हैं, देखते रहेंगे। आप पार्क करके वायर लॉक लगा के सारा कुछ करके उसके बाद आप उतर के उनके पास जाओगे, उसके बाद आपको वो कहेंगे भाई वहां पे बाइक पार्क ना करो, वहां पे किसी और पार्किंग की जगह वापस जाओ और वहां से बाइक हटाओ और किसी और जगह पार्क करो। और ये लिटरली हमारे साथ हुआ है। अब स्टोरी सुना वो वाली जो हमारे साथ हुई थी। अच्छा, हम गए थे जी MCB बैंक जो है उसमें काम था, तो ये मेरे साथ था, बाइक पीछे बैठा हुआ था। तो मैं जो था बाइक पार्किंग में मैंने लगाई है, तो उधर पहले भी 2-3 बाइक खड़े हुए थे और ठीक है, तो मैंने उधर लगा दी, तो मुझे कोई जगह नहीं मिल रही आगे, और तो मैंने कहा बाइक खड़े हैं तो इधर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो बैंक के बाहर ना 2 गार्ड खड़े हुए थे, और ये लिटरली मुझे उस दिन ये बात कह रहा था कि ये बहुत लाइक अजीब हरकत होती है कि हम चलते हुए जाते हैं और गार्ड आगे से ये बात कहता है कि वहां पे बाइक पार्क ना करो और दूसरी जगह जाके करो। मैंने बाइक पार्क करते हुए इसको बात कही है, ठीक है। ये बात अच्छा, थी ऐसे। तो मैं बाइक लगाया, फिर मैंने लॉक लगाया, वो मुझे देख रहा था उस वक्त, गार्ड हम दोनों को देख रहा था, बाइक को भी देख रहा था, हम दोनों को देख रहा था वो, ठीक है, देख रहा था। और मैं कंटिन्यूअसली उस गार्ड को देख रहा था कि अगर वो कोई इशारा करे तो हम हटा देंगे बाइक। हम हटा देंगे बाइक। अच्छा,
तो मैंने फिर साइड लॉक लगा लिया, वायर लॉक लगाया, हम दोनों गए हैं उसके पास। और तो आगे से कहता है जी कि इधर हमारी बैंक की गाड़ी आनी है या गाड़ियों की जगह इधर, तो आप ना बाइक यहाँ से हटाएं, कहीं और लगाएं, या उधर इशारा किया था उसने साइड पे ना, तो उधर दूसरी साइड में, मतलब लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे लगाएं। तो फिर मैं उसकी शक्ल देख के हंसने लग गया मैं ये और मैं भी लाइक इसको देख के हंसने लग पड़ा, और मैंने उस बैंक के गार्ड को ये बात की कि यार अभी मैं आपको कंटिन्यूअसली देख हाँ, रहा था तो और आपने कोई लाइक हमें उस टाइम उधर बोल देते। हाँ। आगे से कहता है मैंने इन भाई को इशारा किया, मैंने कहा यार ये कोई मेरे से 4 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ था जो मुझे नहीं नजर आया और इन भाई को नजर आना था इशारा। मैंने कहा यार आप उन उससे दूसरे गार्ड से आप कंटिन्यूअसली बात कर रहे थे, और बिल्कुल यही बात हो रही थी कि मैंने तो ये बात बोली भी थी कि वो बंदा उससे गार्ड से बात कर रहा है और इसने हमें लाइक देखा तक नहीं है, ये सॉरी देख रहे हैं हमें, लेकिन इसने हमें कुछ बोला नहीं है। हाँ। लेकिन अब ये यही बात कर रहा है कि लाइक मैंने आपको देखा और मैंने आपको पहले बोल दिया था और ये किया था और वो किया था, और लाइक वो सरासर सफेद झूठ बोल रहा था कि लाइक मैंने आपको पहले से बोला हुआ है, और बिल्कुल लाइक वो झूठ बोल रहा था। कंटिन्यू कर अपनी। आगे क्या? आगे लाइक सुना ना, एंड क्या हुआ था फिर? उसके बाद तू अंदर चला गया था शायद मेरे ख्याल से। हाँ, फिर मैं बैंक के अंदर, ये तो बैंकिंग